हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानदा। डिस्कशन करेंगे आज 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में और पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी आ रही थी कि प्रीवियस जो एनालिसिस किया है वो कहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको ज्ञानदा बाय शेफाली सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, कई सारे यहाँ पे टैब्स आपको दिख रहे होंगे। आपको स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट वाले टैब को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप के सामने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो इतने सारे प्लेलिस्ट में आपको नहीं जाना है। जो सबसे ऊपर प्लेलिस्ट है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम एनालिसिस, ये वाली प्लेलिस्ट जिसमें अभी तक 11 वीडियोस मैंने डाली हुई, स्पेसिफिकली एग्जाम एनालिसिस की वीडियोस ही इसमें पड़ी हुई हैं। तो आपको कहीं और जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। आप क्लासेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बना दी हुई है हायर एजुकेशन पीडी की। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैंने डाली है 20 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर का जो पहले दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो उसकी एनालिसिस से लेकर के आज तक या आगे जितने भी एनालिसिस होने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहीं पे डालूंगी। सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक ही जगह, एक ही प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज का जो सेशन है, आज की जो एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। और अपनी पीडीएफ फाइल में खोलूं यहाँ से। सो 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में किस किस तरीके से क्वेश्चन आया था, मेरे पास में जो अपडेट्स आई हुई है मैं उनको शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगेन आपको मिल जाएगी सारी चीजें। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम के इस लिंक से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज यहीं पे आपको सारी पीडीएफ्स एंड लिंक्स एंड सारे अपडेट्स जो है इस चैनल से रिलेटेड एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज जो क्वेश्चन आया था इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, एक सव्य विचार का क्वेश्चन था। मैथ से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगेन 4 स्टेटमेंट दिए थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको बताना था कि इन स्टेटमेंट में से कैलकुलेट करना था हर स्टेटमेंट को कौन सा सही है। एसडीजी के गोल कितने हैं इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछा था कि एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। एसजीडी नहीं होगा यहाँ पे, एसडीजी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक क्वेश्चन था वायरस प्रोटोजोआ कि ये जो बैक्टीरिया है इससे कौन सी डिजीज होती है। एक क्वेश्चन आपका आईसीटी का था कि 8 बिट की ASCII कोड, इसको आपको अरेंज करना था। तो इसमें आपको 2 की द पावर 8 पे जितना आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 2 की पावर 8 फिर 2 इंटू 2 आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जितना आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। डीआई इजी थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर में आया था। टेबल के फॉर्मेट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्मेट डीआई पूछी हुई थी। मूक किट से एक क्वेश्चन था, ओपन सोर्स मूक किट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेसिकली मूक का एक क्वेश्चन था। एंड विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के ऊपर में एक क्वेश्चन था आपका, ये पीडीई का क्वेश्चन हो जाता है। एंड जब इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी वाला स्टेट कौन सा है और कितना इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड करता है, वो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था टोटल कॉइन 324 पैसे, 20 पैसे की टोटल 324 पैसे बनते हैं और 25 पैसे और इसको मिलाकर के 324 पैसे बनते हैं और मेक्स 71 रुपीज। तो आपको बताना था कि 20 पैसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ 20 पैसे क्वाइन। तो ये क्वाइन वाला क्वेश्चन था। मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ पे, जो स्टूडेंट ने दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी कम मुझे समझ में आ रही थी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ऊपर में क्वेश्चन था और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, एजरेशन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन था, तो उसको देख लीजिएगा। रिसर्च से और टीचिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि एजरेशन और रीजन के फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपको आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही आ रहे हैं, वो भी बेसिकली आईसीटी में क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, जैसे फुल फॉर्म्स वगैरह हो गए। नंबर सीरीज थी, काफी इजी थी नंबर सीरीज, डूएबल थी। कुछ 15 के गैप का कुछ था उसमें नंबर सीरीज। और AEIOU से क्वेश्चन था। ये आपका अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें ऑल मेन आर मॉर्टल ये एग्जांपल दिया था और AEIOU से क्वेश्चन था। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी थी, डायरेक्ट थी। इजी का मतलब यहाँ डायरेक्ट से है, डूएबल थी। एक क्वेश्चन आपका आईसीटी से अगेन था कि माउस, कीबोर्ड, लेजर, स्कैनर, इनकी मैचिंग डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी के हिसाब से आपको ऑर्डर में लगाना था कि किन के थ्रू ज्यादा फास्ट तरीके से जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है।
आईसीटी में भी आईसीटी में 200 में कितने टाइम तक क्लास ले सकते हैं? हाँ, आईसीटी में एक क्वेश्चन था कि 200 मिनट में जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लाइक जूम से होता है एंड देन आपका गूगल मीट से होता है, तो 200 मिनट की आपको अगर क्लास लेनी है तो आप मैक्सिमम कितने मिनट की क्लास ले सकते हैं, या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। मतलब आपका वेब बेस्ड मीटिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो आईसीटी से और हायर एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आज देखने को मिले थे। 8 बिट्स में कितने कैरेक्टर होते हैं, एक क्वेश्चन ये था। सीबीसीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया था। सीबीसीएस का फुल फॉर्म इसके पहले भी एक दो बार शिफ्ट में पूछ चुका है। एक क्वेश्चन आपका अगेन आईसीटी से एसएमटीपी पीओपी मतलब ईमेल वाले सेक्शन से क्वेश्चन था। ईमेल और इंटरनेट वाला जो सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, और स्पेशली मेमोरी वाला सेक्शन आईसीटी की बात करें तो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं। एसएमटी का फुल फॉर्म, पीओपी का और आईएमएपी का फुल फॉर्म, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्वयं प्रभा से एक क्वेश्चन था, और INFLIBNET इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से एक क्वेश्चन था। सो बेसिक आज का जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट लेवल नहीं था। अब देखते हैं कि इवनिंग नॉलेज शिफ्ट में किस प्रकार से आपका क्या पैटर्न रहता है। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो हमसे जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। न्यू बैचेस हम लोग जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको न्यू बैचेस में इनरोल करना है विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इनरोल करना है एंड क्लासेस लेनी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पे आप इनरोल कर लेना खुद को। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।